वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों से बेल्ट्रॉन से संबंधित कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं। आए दिन बेल्ट्रॉन में हो हंगामे की बात सामने आ रही है। क्या रीजन है, उसी के ऊपर मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे रीजन है ज्वाइंट एम्प्लॉय को कुछ डिपार्टमेंट से हटा दिया गया है। एक पहला मुद्दा ये है। कुछ का रीज्वाइनिंग का ना होना भी आक्रोश का कारण है। कुछ एम्प्लॉय जो थे उनका ट्रांसफर हो गया और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होके आए, तो उन्हें बोला गया था कि आप कुछ दिन वेट करो, उसके बाद आपका रीज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। इसी बीच कोविड-19 आ गया, तो जिसके चलते उनका रीज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो अभी वो तो घर बैठ गए, अभी उनके पास कोई फिलहाल सैलरी नहीं मिल रही है, तो आक्रोश तो होगा ही। तो वैसे एम्प्लॉय जिनका रीज्वाइनिंग नहीं हुआ है उनमें भी आक्रोश है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो ज्वाइंट एम्प्लॉय है यानी कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर उसे हटा दिया गया कुछ डिपार्टमेंट से, तो उनके पास अब जॉब नहीं है। और सबसे बड़ा एज फैक्टर है, अधिकतर जॉब होल्डर की उम्र जो है समाप्त हो गई है। बहाली से पहले एजेंसी एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया, एक ये भी मुद्दा सामने आ रहा है कि आप बिना एग्ज़ाम लिए भी बहाली कर लिए हो, फिर एग्ज़ाम ले रहे हो, अगर पास नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे भी हटा दे रहे हो, तो ये गलत है। आप बहाली करने से पहले ही एग्ज़ाम ले लेते। एक बार बहाल कर देने के बाद एज समाप्त हो गया, अब वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उसे हटा देना भी ये एक गलत डिसीजन है, तो इसे नहीं हटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जो मांग कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली को लेकर जो सेवा शर्त की नियमावली है उनका भी निर्धारण किया जाए। इसको लेकर के भी एक लेटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये लेटर जो महासचिव हैं अनिल कुमार सिंह जी, ये 2 सितंबर 2020 को इन्होंने यह लेटर सौंपा है। यह लेटर जो है जनरली सौंपे किनको है ये बता रहे हैं आपको। ये देखिए यहाँ लिखा है, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास बिहार पटना को। इसमें आपको बहुत सारी चीज स्पष्ट नहीं नजर आ रही होगा, तो इन्होंने अपना एक वेबसाइट पे भी इन्होंने अपलोड किया है एक लेटर, मैं उन्हें भी दिखा रहा हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से इसे पढ़ लें। चलिए मैं दिखाता हूं। ये मुख्यमंत्री सचिवालय को भी लेटर की दिए हुए हैं। ये दिए हुए हैं 25 अगस्त 2020 को। इनमें देखिए दिया हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पटना, गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। इसमें दिया हुआ है, देखिए विषय क्या है, बेल्ट्रॉन के द्वारा सरकार के सभी विभाग कार्यालय में नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, गर्ल की सेवा समायोजन से संबंधित ज्ञापन के संबंध में इन्होंने दिया है। इन्होंने इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट भी अटैचमेंट किए। दिया हुआ निर्देशानुसार कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त आवेदन पत्र को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल रूप से संलग्न कर भेजा जा रहा है। अतः अनुरोध है कि कृत कार्यवाही से आवेदक एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को यथाशीघ्र अवगत कराने की कृपा की जाए। ये लेटर आपको यहाँ के एक वेबसाइट है www.dash-boardbihar.gov.in पर भी आप ये लेटर वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए, मैंने जो आपको लेटर दिखाया, अब मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो लेटर है इन्हें आप लोग पढ़िए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये 2/9/2020 यानी कि कल ये लेटर मुझे लेट नाइट मिला था, इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाया था। ये है बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। इन्होंने
लेटर दिया है माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास विभाग पटना को। इनका कहना है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, निदेशालयों एवं संस्थानों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु सेवा शर्त नियमावली का निर्धारण किया जाए। ये चाह रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक नियमावली दे दिया जाए ताकि कोई भी उसे कभी भी जॉब से निकाल नहीं सके। इसी के रिगार्डिंग इन्होंने लेटर में ये बात कही है। इसको मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ आपको। आप अवगत ही है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से राज्य सरकार के सभी विभाग, कार्यालयों, निदेशालयों, निगम संस्थान, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा ली जा रही। यह परिपाटी लगभग विगत 20 वर्षों से चला आ रहा है। वर्तमान कार्य प्रणाली में कार्यालय के अधिकांश कार्यों का निष्पादन डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्तर से ही किया जाता है। सरकार में टंकक के पद को मरणशील घोषित किए जाने के बाद, यानी जो टाइपराइटर का जो पद था अब उसे नहीं निकाला जा रहा। हमारी उपयोगिता और अधिक हो गई, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर की उपयोगिता और अधिक हो गई है। हमारा कार्य अस्थायी प्रकृति का होने एवं आज की कार्य प्रणाली में एक तरह से आधार स्तंभ की भूमिका निभाने के बावजूद हम लोग उपेक्षित हैं। मतलब इस लेटर में कहा गया है कि हम लोग कार्य तो करते हैं लेकिन अस्थायी प्रकृति जो हमारा होना चाहिए उससे हम लोग क्या है, उपेक्षित हैं। हमारी सेवा की अनिश्चितता बनी हुई है और आए दिन बिना कोई कारण विभिन्न विभाग, कार्यालय से हमारी सेवा समाप्त कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप हम लोग का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। वर्षों से कार्यरत हम लोगों की उम्र सीमा भी समाप्त हो चुकी है और अब हमारे सामने अपनी आजीविका का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये बेल्ट्रॉन के थ्रू जो कुछ एम्प्लॉय गए हुए थे उन्हें कुछ डिपार्टमेंट हटा दिया गया। उसी में इन्होंने अपना खेद प्रकट किया हुआ है कि जो हटा देते हैं बिना कारण के, उसके रिगार्डिंग कोई नियमावली बनाया जाए ताकि ये जब मन तब हमें कुछ दिक्कत नहीं करे, कोई हटा नहीं पाए। इसमें देखिए, हमारी सेवाओं की महत्ता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की संचिका संख्या 61/2007 में कैडर निर्धारण एवं समायोजन नियमितीकरण की बिंदु पर स्पष्ट अनुशंसा की गई थी। उनकी भी छाया प्रति इन्होंने लगाई है। आज साथ ही राज्य वेतन आयोग द्वारा बिंदु 3.5 के अंतर्गत हमारे कैडर का निर्धारण, समायोजन की बिंदु पर अनुशंसा की गई थी। उनकी भी छाया प्रति इन्होंने लगा कर रखी है। नेक्स्ट में देखिए, ये बोल रहे हैं कि सादर अनुरोध है कि उपयुक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सरकार के कल्याणकारी निधि के तहत हम डाटा एंट्री ऑपरेटरों के सेवा शर्त नियमावली के गठन से संबंधित विचाराधीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की संचिका 61/2007 में अंकित प्रस्ताव के आलोक में शीघ्र सेवा शर्त नियमावली के गठन हेतु अपने स्तर से मामले को सरकार के समक्ष रखने की कृपा करेंगे। लास्ट में है, महोदय के इस कृपा के लिए हम ऑपरेटरगण सदा आभारी रहेंगे। अनुलग्नक यथोक्त विश्वासभाजक यहाँ जो है महासचिव हैं ये अनिल कुमार सिंह। ठीक है, जनरली इसमें इनका मांग भी है, जायज है। इन्होंने जो मांग रखा है तो इनके मांगों पे गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए। जब मन हो हटा दे, जब मन हो बहाली कर ले, बिना एग्जाम की बहाली कर लिए हो, तो ये गलती आपके एजेंसी की है। इसमें बच्चे और जो एम्प्लॉय हैं उन्हें घसीटा जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है और जल्द से जल्द इसके ऊपर नियमावली बना दिया जाए ताकि जो जब मन तब कभी भी किसी को हटा देते हैं ये सेवा नहीं फिर से हो, मतलब दिक्कत ना कर पाए किसी को। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे से एक वेतन का निर्धारण कर दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।